8.1 का थर्ड क्वेश्चन है। दर्शाइए एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करें तो वह एक समचतुर्भुज होगा। तो एक चतुर्भुज बना दिया मैंने, ये है ए बी सी और डी। ये चतुर्भुज है, इसके जो विकर्ण है, एक विकर्ण हो गया ए सी और एक विकर्ण हो गया बी डी। ये एक दूसरे को समकोण पर काट रहे हैं, ये समकोण पे काट रहे हैं और समद्विभाजित कर रहे हैं। किस तरह से? ओ ए बराबर ओ सी है और ओ बी बराबर ओ डी है। तो उसको हल करते हैं। दिया है एक चतुर्भुज ए बी सी डी जहां विकर्ण जो है समद्विभाजित कर रहे हैं, यानी कि ओ ए बराबर है ओ सी के व ओ बी बराबर है ओ डी के, और ये जो कोण है कोण ए ओ बी बराबर 90 अंश बराबर कोण सी ओ डी, ये भी 90 अंश, प्रत्येक सभी 90 अंश के। ये हमको दिया है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है चतुर्भुज ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। तो समचतुर्भुज सिद्ध करने के लिए हमारे को समचतुर्भुज के गुण पता होने चाहिए। तो समचतुर्भुज के गुण क्या होते हैं कि सभी भुजाएं बराबर होती हैं, आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं और विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो इस चतुर्भुज में एक गुण तो हमें पता लग रहा है कि विकर्ण जो हैं एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, लेकिन हमें नहीं पता ये भुजा इस भुजा के समांतर है या ये इसके समांतर है या ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी है। तो हमको यहां दिखाना है कि ए बी समांतर डी सी है और बी सी समांतर ए डी है और ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी है। सभी भुजाएं बराबर हैं, ये हमको दिखाना है। तो हल करते हैं। उपपत्ति यानी प्रूफ। तो आमने सामने के किन्हीं दो त्रिभुजों में ले लेता हूं मैं, इसमें और इसमें, या इसमें और इसमें। तो यहां पे इसमें और इसमें ले रहा हूं मैं त्रिभुज ए ओ डी व त्रिभुज बी ओ सी में, बी ओ सी में, इन दोनों त्रिभुजों में ले लिया मैंने। किसमें? ये इसमें और बी ओ सी में। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि इस त्रिभुज में ओ डी और इस त्रिभुज में ओ बी बराबर है। इस त्रिभुज में ओ डी यहां दिख रहा है ओ डी, और इस त्रिभुज में ओ बी बराबर है। ये दिया भी है, हमको दिया है। और फिर इस त्रिभुज में ओ सी और इस त्रिभुज में ओ ए। तो ए और डी में ओ ए और इस त्रिभुज में ओ सी, ये भी बराबर है, दिया है। विकर्ण एक दूसरे को काट रहे हैं। कैसे काट रहे हैं? समकोण पे काट रहे हैं। ये कोण इस कोण के बराबर है, 90 अंश के हैं। और दूसरे हिसाब से हम ये भी कह सकते हैं कि ये शीर्षा अभिमुख कोण है। तो इस त्रिभुज में कोण ए ओ डी बराबर कोण बी ओ सी की। तो मैं देख रहा हूं कि इस त्रिभुज में ये भुजा इस भुजा के बराबर है, इस त्रिभुज की, और इस त्रिभुज में ये वाली भुजा इस त्रिभुज की इस भुजा के बराबर है। इस त्रिभुज में ये वाला कोण 90 अंश का इस त्रिभुज के इस कोण 90 अंश के बराबर है। तो इस त्रिभुज के दो भुजाएं और उनके बीच का एक कोण इस त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच के कोण के बराबर हो रहा है। तो त्रिभुज, इसलिए त्रिभुज ए ओ डी सर्वांगसम होगा त्रिभुज बी ओ सी के। और किस प्रॉपर्टी से? एस ए एस नियम से।
तो ये बराबर हो गया। अब जैसा कि हमें पता है सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, तो इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में देखते हैं, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, इसके सामने ये कोण है और इसके सामने ये कोण है, ये कोण बराबर होंगे। इसलिए कोण OAD बराबर होगा कोण इसमें OCB के CPCT से। इसी प्रकार ये वाला इसके बराबर है, इस त्रिभुज में OA इस त्रिभुज में OC के बराबर है, तो इसके सामने कौन सा कोण है, ये कोण है, और इस त्रिभुज में ये कोण है, ये भी बराबर होंगे। इसलिए कोण AOD या ODA कोण ODA बराबर होगा कोण OBC के, ये भी CPCT से। तो ये कोण बराबर हो गए। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये भुजा इस भुजा के समांतर है। कैसे समांतर है, हमने देखा ये और ये भुजा जो है, इसको ये तिरछी भुजा ये काट रही है, तो ये कोण इस कोण के बराबर हो रहा है। या ये भुजा है, इसको ये वाली भुजा काट रही है, ये कोण इस कोण के बराबर हो रहा है। दोनों ही दिखा दिए मैंने। तो इस प्रकार ये क्या है, ये एकांतर कोण है। चूंकि ये एकांतर कोण है, अंतः एकांतर कोण है ना। ये क्या है, अंतः एकांतर। देखो ये रेखा और ये रेखा है, यानी AB है और BC है, इसको एक लाइन AC काट रही है, तो ये कोण और ये कोण बराबर हो रहे हैं, ये अंतः एकांतर कोण है। अतः AD समांतर हो जाएगी BC के, AD समांतर हो जाएगी BC के, और CPCT से AD बराबर है BC के, क्योंकि ये कोण इस कोण के बराबर था, ये 90-90 के, और ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम थे, कर दिए हमने। तो इसके सामने भुजा AD है, इसके सामने BC है, तो यहाँ पे ये भी लिखेंगे कि इसमें AD बराबर क्या है, BC। इसी प्रकार मैं इन दोनों त्रिभुजों को लूंगा, तो ये कोण बराबर इस कोण के हो जाएगा। इसी प्रकार लिखूंगा मैं, इसी प्रकार मैंने इन दोनों त्रिभुजों को लिया, तो मैंने ये दोनों भुजाएं बराबर दिखाई और समांतर दिखा दी। देखो ये समांतर भी दिखाई है और बराबर भी दिखाई है। तो इसी प्रकार अगर मैं इन दोनों त्रिभुजों को लूंगा, इसी प्रकार त्रिभुज AOB व त्रिभुज COD में, तो क्या हो जाएगा, AB समांतर क्या हो जाएगी, AB समांतर हो जाएगी DC के, और AB बराबर हो जाएगी BC के। ठीक इसी प्रकार करेंगे, ये भुजा इस भुजा के बराबर है इस त्रिभुज के, ये भुजा इस भुजा के बराबर है इस त्रिभुज में, ये वाली भुजा, और इसमें ये भुजा बराबर है, और ये कोण इस कोण के बराबर हो गया। ठीक ऐसे ही, तो ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम हो गया, AOB त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज COD के। तो CPCT से ये भुजा AB बराबर हो जाएगी CD के, और ये जो कोण है कौन से, ये वाले कोण इस कोण के बराबर, और ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। तो ये एकांतर कोण है। तो इस प्रकार AB समांतर हो जाएगी DC के, और CPCT से AB समांतर होगा DC। तो अब मैं देख रहा हूं, मैंने AD समांतर BC दिखा दी, और AD बराबर BC भी दिखा दी। इसी प्रकार AB समांतर DC दिखा दी, और AB DC के बराबर भी दिखा दी। तो इस प्रकार मैंने ये तो दिखा दिया ABCD, अतः ABCD एक समांतर चतुर्भुज है।
लेकिन मुझको दिखाना है ABCD एक समचतुर्भुज। तो अब मैं दोनों दो संलग्न त्रिभुजों को लेता हूं। तो देखें कौन कौन से ले रहा हूं, कोई से भी दो ले लेंगे संलग्न वाले, बगल वाले जो हैं आसन वाले। तो एक त्रिभुज ले रहा हूं मैं AOB और एक ले रहा हूं BOC। तो त्रिभुज AOB व त्रिभुज BOC में, इन दोनों त्रिभुजों में ले रहा हूं। तो जैसा कि मैं देख रहा हूं इस वाले त्रिभुज में OB, ये त्रिभुज में एक त्रिभुज ये वाला लिया है मैंने और एक ये BOC ये त्रिभुज लिया है। तो OB दोनों में उभयनिष्ठ है, ये OB ये BO दोनों में उभयनिष्ठ। मैंने समांतर चतुर्भुज दिखा दिया है। अब मैं चारों भुजाएं बराबर दिखा दूं तो ये समचतुर्भुज हो जाएगा, क्योंकि हमने सामने की भुजाएं तो समांतर दिखा दी हैं। तो यहाँ पे यह OB दोनों में उभयनिष्ठ है और OA बराबर OC, OA बराबर OC ये दिया हुआ है। और इस त्रिभुज में OB और OA के बीच में एक कोण 90 अंश है। इस त्रिभुज में OB और OC के बीच में एक कोण 90 अंश है। तो कोण AOB बराबर कोण BOC के प्रत्येक कोण 90 अंश का है। तो हम देख रहे हैं एक त्रिभुज में दो भुजाएं और उनके मध्य का कोण दूसरे त्रिभुज में दो भुजाएं और उनके मध्य के कोण के बराबर हो रहा है, इसलिए त्रिभुज AOB सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज BOC के SAS नियम से। तो इसलिए CPCT से क्या होगा, जो कोण बराबर हैं उनके संगत भुजाएं बराबर होंगी और जो भुजाएं बराबर हैं उनके संगत कोण बराबर होंगे। तो इसलिए ये जो है 90 के सामने ये भुजा और यहाँ इस त्रिभुज में 90 के सामने ये भुजा ये बराबर हो जाएंगी, इसलिए AB बराबर हो जाएगा BC। तो देख रहे हैं दोनों आसन भुजाएं क्या हो गई बराबर, और AB बराबर BC है और BC बराबर किसके है AD के और AB बराबर किसके है DC के। तो यहाँ पे इसको फर्स्ट और इसको सेकंड लिख लूं तो मैं देख रहा हूं कि AD बराबर BC है और AB बराबर DC है। तो ये सब भुजाएं आपस में बराबर हो गई, क्योंकि AB बराबर किसके है DC और AB बराबर BC भी है और BC बराबर किसके है AD के, तो बराबर AD। तो ये सारी भुजाएं क्या हो गई बराबर चारों। और देखें AD समांतर BC ये दिखा दिया था और AB समांतर DC ये भी दिखा दिया था। तो ये एक समचतुर्भुज हो गया कि चारों भुजाएं बराबर हो गई और आमने सामने की भुजाएं समांतर। तो अतः ABCD एक समचतुर्भुज है, यही हमको दिखाना था।